राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको राधा रानी और सच्चे भक्त की सच्ची कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी एक सच्चे भक्त की है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सच्चे भक्त रहा करते थे। उनका पूरा दिन पूजा भक्ति तथा राधा रानी को स्मरण तथा याद करने में ही निकलता था। वह वक्त राधा रानी को बहुत ही मानते थे और उनको सदा याद करते रहते थे। उनका ध्यान श्री किशोरी जी से हटता ही नहीं था। रूखा सूखा खाकर वह अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनको किसी भी प्रकार का लोभ लालच अहंकार नहीं था। केवल राधा रानी जी की पूजा पत्री में उनको बहुत विश्वास था और उनका मन केवल श्री राधा रानी जी के चरणों में ही लगता था। वह एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। जैसे तैसे उनका जीवन यापन चल ही रहा था। जब वह मंदिर जाया करते थे तो देखते थे बहुत बड़े बड़े लोग बड़े बड़े आभूषण फल फूल आदि इत्यादि सामान राधा रानी जी के लिए लाया करते हैं। जब यह सारा कुछ उन्होंने देखा तो उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा कि मैं कैसा भक्त हूँ कि मैं अपनी राधा रानी जी के लिए कुछ नहीं लेकर आ पाता हूँ। सभी लोग इतने बड़े बड़े श्रृंगार आभूषण फूल फल आदि लाते हैं और यही बात उनके मन में घर कर गई। अब उन्होंने सोचा कि मैं अपनी श्री राधा रानी जी को एक पोशाक भेंट करूँगा। अब उन्होंने जैसे तैसे कुछ पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा जब हो गया तब वह बाज़ार गए और बाज़ार से कुछ कपड़े देखे। अब जो रंगीन कपड़े थे वो बड़े महंगे थे, तो उन्होंने एक सफ़ेद कपड़ा राधा रानी जी के लिए ले लिया। लेकिन सफ़ेद कपड़ा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि राधा रानी जी के लिए रंगीन कपड़े ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो उन्होंने कहीं दुकान पर से जाकर कुछ रंग लिया और उस सफ़ेद कपड़े को रंगीन कर दिया। अब जैसे तैसे पैसा इकट्ठा होता जा रहा था, वह पैसा उस पोशाक में लगाते जा रहे थे और लगभग 1 महीने में राधा रानी जी के लिए उन भक्त ने राधा रानी जी के लिए पोशाक तैयार कर दी। अब वह पोशाक बहुत ही सुंदर बना था। अब वह पोशाक राधा रानी जी के मंदिर की तरफ लेते हुए उनका नाम मन में याद करते हुए ले जा रहे थे। अब वह वक्त बहुत ही खुश थे, क्योंकि वह पोशाक राधा रानी जी को भेंट करनी थी। जब वह मंदिर की ओर जा रहे थे, अचानक एक छोटी सी बच्ची उनके पास आई और संत जी से बोली, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं। तब बाबा ने कहा, बेटी मैं राधा रानी जी के दर्शन के लिए मंदिर जा रहा हूँ। तब वह छोटी बच्ची बोली कि बाबा आपके हाथ में क्या है। तब संत जी बोले, बेटी मैं यह किशोरी जी के लिए पोशाक लेके जा रहा हूँ। तब वह छोटी सी बच्ची बोली, बाबा राधा रानी जी को तो सभी लोग भेंट करते रहते हैं कुछ ना कुछ, आप यह पोशाक मुझे दे दो, ये पोशाक मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तब संत जी बोले, नहीं बेटी यह पोशाक मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, यह तो पोशाक मैं अपनी राधा रानी जी अपनी लाडली को ही दूंगा। पर संत जी ने यह भी कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए और दूसरी पोशाक ले आऊँगा। तब वह बच्ची बहुत ही जिद करने लगी और बोली, नहीं बाबा मुझे तो यही वाली पोशाक चाहिए। अब बच्ची बहुत ज़्यादा जिद करने लगी। संत जी ने उस बच्ची को बहुत समझाया, लेकिन वह बच्ची मानने को तैयार ही नहीं थी। इतने में वह बच्ची अचानक संत जी के हाथ से वह सुंदर सी पोशाक लेकर छीनकर भाग गई। अब संत जी उस बच्ची के पीछे पीछे भाग रहे हैं और बोल रहे हैं, बेटी यह पोशाक मुझे दे दो, यह पोशाक मैंने बहुत मेहनत से बनाई है बेटी, और यह पोशाक मैं राधा रानी जी को भेंट चढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन वह बच्ची संत जी के पकड़ में नहीं आई, क्योंकि संत जी बूढ़े हो चुके थे, उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी। इसीलिए संत जी वहाँ सीढ़ियों पर मंदिर के पास ही बैठ गए। वहाँ पर आते जाते और भक्त लोगों ने संत जी से पूछा कि बाबा क्या हुआ। तब बाबा ने अपनी सारी कथा उन भक्तों को बता दी।
तब और भक्तों ने कहा, बाबा चिंता मत करो, अब वह पोशाक तो आने वाली नहीं है, आप जाकर श्री लाडली जी के दर्शन कर लो। तब वह संत जी मन में विचार कर रहे थे और सोच रहे थे, हे राधा रानी, मुझसे क्या अपराध हो गया जो मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए एक छोटी सी सुंदर सी पोशाक बनाई और उसको भी बच्ची छीन कर ले गई और वो भी गायब हो गई। यह सोचते सोचते वह मंदिर में श्री लाडली जी के दर्शन की ओर जा रहे थे। जब संत जी मंदिर में श्री लाडली जी के सम्मुख पहुंच गए थे, लेकिन मंदिर के पट बंद थे क्योंकि समय अभी नहीं हो पाया था। इसीलिए संत जी वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगे। और जब पट खुला तो पता है श्री संत जी ने क्या देखा? उन्होंने यही देखा कि राधा रानी जी वही पोशाक पहनी हुई हैं जो वो छोटी सी बच्ची उस पोशाक को लेकर छीन कर भाग गई थी। यह सब देखकर संत जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये सब क्या हुआ और कैसे हो गया। तब एक भक्त अपनी राधा रानी जी से बोलते हैं कि हे राधा रानी, यह पोशाक तो मैं आपके लिए ही ला रहा था, आपको इतना भी सब्र नहीं हुआ, आप मुझसे छीन कर ले गईं। तब राधा रानी जी की संत जी के अंतरात्मा में एक आवाज़ आई और उन्होंने कहा कि बाबा, आपने इतनी मेहनत से, इतनी लगन से मेरे लिए एक छोटी सी पोशाक बनाई है, बाबा इसमें तुम्हारा प्रेम है। अब तुम ही बताओ, तुमने इतनी सुंदर सी पोशाक मेरे लिए बनाई बाबा, मुझे सब्र कैसे हो सकता है? बाबा, इस प्रेम के लिए मुझे सब्र नहीं हुआ, इसीलिए मैं दौड़ती हुई तुम्हारे पास आ गई। अब वह संत श्री लाडली जी के चरणों में गिर गए और रोने लगे और कहा कि आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। तब लाडली जी ने कहा, बाबा मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब संत जी ने कहा कि मैं आपसे क्या मांगूं, मुझे तो सब कुछ प्राप्त हो गया। धन्य हैं ऐसे भक्त और उनकी भक्ति, ऐसे लोगों को बारंबार प्रणाम है। भक्तों, इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमको अपने आराध्य से ऐसी ही भक्ति करनी चाहिए कि हमारे आराध्य खुद भाग कर हमारे पास आएं। यह एक ट्रू लव है जो कि भक्त और ईश्वर के बीच में है। बोलिए राधे कृष्णा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।